Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. So today students, we are going to start our third chapter of class 5th, which is about our skeletal system. तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेम करता है, इसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. क्या उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. See, press your wrist, you will find something hard. This hard thing is bone. Our body is made up of bones. Bones are hard and soft. आपको थोड़ा सा ये बोला गया है कि आपकी जो रिस्ट है, दिस इज रिस्ट, ओके, इसको आप प्रेस करके देखो तो यहाँ पे आपको एक हार्ड सा सब्सटेंस फील होगा. दिस हार्ड सब्सटेंस इज बोन. दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी बॉडी किसकी बनी है? बोन्स की बनी है. बोन्स कैसी होती है? हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग. ओके, बोन्स टुगेदर फॉर्म अ फ्रेम. ठीक है, बोन्स क्या, सभी मिलकर बोन्स एक फ्रेम बनाती हैं. और इसी फ्रेमवर्क जो बोन्स का बना होता है हमारी बॉडी में, दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को क्या बोला जाता है? स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है. द स्केलेटल सिस्टम इज ऑफ टू काइंड. स्केलेटल सिस्टम दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज एंडोस्केलेटल. एंडोस्केलेटल मींस व्हाट, व्हिच इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर होता है. एंड द सेकंड वन इज एक्सोस्केलेटन, व्हिच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी. वो स्केलेटन जो बॉडी के बाहर होता है उसको आप एक्सोस्केलेटन बोलते हो. अगर ह्यूमंस की बात करें तो बच्चों ह्यूमंस का होता है एंडोस्केलेटन. ठीक है, चल, तो आज हमको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में ही पढ़ना है. सी, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. एवरी क्रिएचर हैज इट्स ओन यूनिक स्केलेटल सिस्टम. अभी बताया था कि बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है उसको आप स्केलेटल सिस्टम बोलते हो. हर एक लिविंग बीइंग का अपना एक खुद का डिफरेंट स्केलेटल सिस्टम होता है. ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी टोटल 206 बोन्स होती हैं. However, an infant has 300 bones at the time of birth. Gradually, some of the bones fuse together and reduct to 206 bones. ठीक है, आपको क्या बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग के पास 206 बोन्स होते हैं, लेकिन एक इन्फेंट यानी कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी बर्थ लेता है तो उसमें 300 प्लस अराउंड बोन्स होती है. और धीरे धीरे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है तो उसकी कुछ बोन्स फ्यूज होती हैं आपस में एक साथ ही, और वो फिर रिडक्ट होकर कितने पहुंच जाती है? 206 की रहती है. ठीक है, चल. The skeletal system is very important for us. It gives us shape and protects the delicate internal organs like heart and lungs. बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलेटल सिस्टम. आपकी बॉडी का शेप, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कौन डिजाइन करता है? आपका स्केलेटल सिस्टम. उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर कुछ डेलिकेट, कुछ इंपॉर्टेंट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट एंड लंग्स, उनको भी हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, किसका बना है? देखो, बोन्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. स्केलेटल सिस्टम बोन्स का बना. बोन्स किसकी बनी है? सेल्स की. ठीक है, और कुछ मिनरल्स की लाइक कैल्शियम. वी हैव द ब्लड सप्लाई एंड नर्व्स. बोन्स के पास की ब्लड सप्लाई और नर्व्स होती है. देयर इज अ जेली लाइक मटेरियल इनसाइड द हॉलो पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स. जो काफी लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर एक खोखले पार्ट होते हैं. उन खोखला यानी कि हॉलो पार्ट के अंदर एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो. ठीक है, बोन मैरो प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स. बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज प्रोड्यूस होते हैं. विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर सिस्टम वी कैन मेक मूवमेंट्स यूजिंग अ स्केलेटल सिस्टम. उसके साथ देखो, एक स्केलेटल सिस्टम हो गया, उसके बाद एक और सिस्टम होता है मस्कुलर सिस्टम. ये दोनों ही सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है बच्चों, नाउ वी कम टू द टॉपिक पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के पार्ट देखो, द स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड 2 पेयर ऑफ लिप्स. सबसे पहले पढ़ते हैं स्कल के बारे में. स्कल इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. आपके स्केलेटल सिस्टम का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको आप स्कल बोलते हो, कुछ ऐसा. ठीक है, द स्कल इज द हार्डेस्ट पार्ट एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है स्कल. ठीक है, और इसका काम क्या है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. कितनी बोन्स होती है? इट हैज 22 बोन्स इन ऑल. सब में टोटल मिला के 22 बोन्स होती है. The upper part of the skull has 8 bones interlocked together and 14 bones in the facial region. तो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें अराउंड 8 बोन्स होती है जो आपस में इंटरलॉक होती है. और जो ये फेस वाला पार्ट होता है इसमें कितनी आपकी टोटल 14 बोन्स होती है. The skull is immovable except the lower jaw which help us to talk and chew our food. Skull immovable होता है यानी कि मूव नहीं कर सकता, एक्सेप्ट द आपका जो ये लोअर वाला जॉ होता है, सिर्फ इसमें मूवमेंट होता है, तभी आप खाने को
chew कर पाते हो, बोल पाते हो because of the movement possible over here. The skull is called cranium in the medical language. Medical language में skull को क्या बोला जाता है? Cranium कहा जाता है. Next we come to backbone. The backbone protects your spinal cord. Backbone क्या करती है बच्चों? आपके spinal cord को protect करती है. देखो ये है आपका brain और ये है आपकी spinal. ठीक? The backbone extends from the base of the skull up to the pelvis. ठीक है, बैकबोन कहाँ से? आपके स्कल के बेस से स्टार्ट होकर पेल्विस तक जाती है. इट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी एंड हेल्प अस टू बेंड. बैकबोन क्या करती है? बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और आप जो बेंड हो पाते हैं वो भी बैकबोन की वजह से. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. कितनी बोन्स का? 33 छोटी छोटी बोन्स से मिलकर आपकी बैकबोन बनती है. और इन स्मॉल बोन्स को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रे. Every vertebrae has a cushion-like structure in between. हर एक vertebrae के बीच पे cushion जैसा structure होता है और इसको बोला जाता है disc. Okay, which absorb shock or load. Disc क्या करती है? Shock या जो load हमारे body के अंदर आता है उसको absorb करती है. The spinal cord is placed inside the vertebrae column. और जो spinal cord है वो आपकी vertebrae column के अंदर होता है. Vertebrae तो आपकी छोटी छोटी bones हो गई. सारी की सारी vertebrae मिलकर बनाती है vertebrae column. और उसी वर्टिब्रा कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ स्केलेटल सिस्टम इज द रिब केज. रिब केज के बारे में पढ़ते हैं. एज द नेम सजेस्ट इट इज अ केज ऑफ रिब्स. नाम से पता चल रहा है रिब्स का एक केज स्ट्रक्चर जिसको आप रिब केज कहते हो. क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट. इसके अंदर देखो ऐसा हमारा होता है रिब केज. इसी के अंदर हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड रहते हैं. रिब केज कितनी? 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स. 12 पेयर यानी कि टोटल से 24 हो गए है ना. तो 12 पेयर्स 12 पेयर्स के ऐसी कर्व्ड बोन से जिनको आप रिब्स कहते हो उससे मिलकर बना होता है रिब केज. इस तरीके से दिख रहा है ना. 10 पेयर्स ऑफ द रिब्स आर अटैच्ड टू द बैकबोन एट द बैक एंड टू द स्टर्नम. स्टर्नम क्या होती है? आपकी ब्रेस्ट बोन होती है जो फ्रंट में होती है ना. तो क्या बोल रहे हैं कि रिब 10 पेयर्स तो रिब्स के कहाँ? आपके बैक में बैकबोन से अटैच होती है और आगे जो आपकी क्या उनसी स्टर्नम है यानी कि जो ब्रेस्ट बोन है आगे की तरफ अटैच होती है. जो लास्ट के 2 पेयर्स है रिब्स के, दे आर अटैच्ड ओनली टू द बैकबोन एंड फ्लोट्स इन द फ्रंट. लास्ट के जो 2 पेयर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बैक में अटैच्ड है, आगे की तरफ अटैच नहीं है. यानी कि वो आगे की तरफ फ्लोट करते हैं एंड दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. उनको आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. नेक्स्ट वी कम टू द लिम्स. देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर 2 पेयर्स है लिम्स के. फ्रंट लिम्स को आप क्या बोलते हो? फोर लिम्स और आर्म्स. ठीक है. और जो बैक लिम्स होते हैं दे आर कॉल्ड हिंड लिम्स और लेग्स. चलो, आर्म्स हेल्प अस टू पिक और होल्ड द थिंग्स व्हाइल लेग्स हेल्प अस टू मूव, वॉक एंड रन एक्सेट्रा. आर्म्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? कोई भी चीज पकड़ सकते हो, लिख सकते हो. और आपके जो लेग्स होते हैं उनकी हेल्प से आप मूव करते हो, वॉक करते हो, जंप करते हो, है ना. आर्म्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर बोन एंड शोल्डर गिल्डर. आर्म्स किससे? आपकी बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं. किसकी हेल्प से? कॉलर बोन की और शोल्डर गिल्डर की हेल्प से. ठीक है. एंड आर्म हैज 3 टाइप्स ऑफ बोन. आर्म में 3 टाइप्स की बोन्स होती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना. ठीक है. लेग इज अटैच्ड टू द हिप गिल्डर. लेग किससे अटैच होता है? आपके हिप गिल्डर से अटैच होता है. ठीक है. क्या करते हैं? दे बियर द वेट ऑफ द बॉडी. लेग का काम है आपकी पूरी की पूरी बॉडी का वेट उठाना. ओके. लेग हैज 3 मेन पार्ट. लेग के भी 3 मेन पार्ट होते हैं. फीमर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, दूसरा आपका फीबिया और थर्ड पार्ट इज फिबुला. तो 3 पार्ट से लेग बना होता है जिसमें कि आपको जो फीमर वाली बोन है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है जो हमारे लेग्स में प्रेजेंट होती है. चलो बच्चों, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज जॉइंट्स. ठीक है. द स्केलेटल सिस्टम इज नॉट द फिक्स्ड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो स्केलेटल सिस्टम बच्चों को एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ हड्डियों का एक फिक्स, कहीं से भी उसमें कोई जॉइंट नहीं है, कर्व नहीं है, ऐसा नहीं है. इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टेड बोन्स. यानी कि सारी सीधी सीधी बोन्स नहीं है हमारे स्केलेटल सिस्टम. कुछ ऐसी छोटी छोटी बोन्स भी जो आपस में कनेक्टेड है, जॉइंट है ना. द प्लेस वेयर 2 बोन्स जॉइन टुगेदर इज नोन एज अ जॉइंट. वो जगह जहाँ पे 2 बोन्स एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, कनेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को आप लोग जॉइंट बोलते हैं. Bones are held together with strong and flexible tissues. Bones जो आपस में रहती हैं वो क्या? टिश्यूज की हेल्प से रहती है जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं. These tissues are called ligament. इन टिश्यूज को क्या बोला जाता है? लिगामेंट बोला जाता है. Joints are of 2 types. 2 तरीके के joints होते हैं. First is immovable and second is movable. Immovable joints पे आते हैं.
द जॉइंट्स विच डू नॉट मेक एनी मूवमेंट, ऐसे नाम से समझ में आ रहा है ना, वो जॉइंट्स जिनसे कोई मूवमेंट नहीं होता उनको आप इमूवेबल जॉइंट्स कहते हो, यानी कि कैसे होते हैं, दे आर फिक्स्ड। These joints have only little space between them. इन joints के बीच में थोड़ा ही स्पेस होता है, which works as cushion, जो किसकी तरह, cushion की तरह काम करता है, and helps the bone to tolerate and certain blows. ठीक है, cushion की तरह काम करता है, जो क्या करता है, कुछ blows वगैरह बॉडी के अंदर आकर उसको tolerate करने में हेल्प करता है। जो आपका स्कल है, स्कल में बेटा वो इमूवेबल जॉइंट ही होते हैं। दूसरे मूवेबल जॉइंट्स, जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स। अब वो जॉइंट्स जिनके थ्रू मूवमेंट पॉसिबल है उनको आप मूवेबल जॉइंट्स बोलते हो। ठीक है, दीज जॉइंट्स आर कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यूज कॉल्ड कार्टिलेज। मूवेबल जॉइंट्स में कैसे टिश्यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जिनको आप कार्टिलेज बोलते हो। इट वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड इज हाइंग जॉइंट, थर्ड इज पाइवट जॉइंट एंड फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट। सभी जॉइंट्स को हमें पढ़ना है, चारों के चारों आपके मूवेबल जॉइंट। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Such joint is found in those bones in which one bone has a round end and another bone has a hollow cup-shaped socket. ऐसे जॉइंट आपको बच्चों उन बोन से मिलेगा जहाँ पे 2 बोन्स होगी, एक तो आपकी कैसे होगी, एक बोन ऐसी होगी जिसका जो एक एंड है वो बॉल की तरफ होगा और दूसरी बोन ऐसी होगी जिसका दूसरा एक एंड कैसा होगा, आपका एक कप शेप का जैसे सॉकेट होता है इसकी तरह। द राउंड एंड ऑफ वन बोन इज फिटेड इनटू द हॉलो सॉकेट। क्या होता है, ये वाली बोन जिसका एक राउंड शेप था आगे की तरफ और दूसरी वाली बोन जो अंदर से कप शेप की थी वो ऐसे अंदर कैसी रहती है, फिक्स है, फिट रहती है। दिस जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये वाला जो जॉइंट होता है इससे जो मूवमेंट है सभी डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। जैसे कि आपको शोल्डर्स एंड हिप्स, इनमें बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होते हैं, शोल्डर्स में एंड हिप्स में। सेकंड में कम टू हाइंग जॉइंट। ये क्या है, इट वर्क्स जस्ट लाइक द हाइंग्स ऑफ अ डोर और अ विंडो। आपने डोर या विंडो के जो हाइंग्स होते हैं आपने देखे, उसी की तरह हाइंग जॉइंट होता है। इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। विंडो डोर देखा है, उसमें क्या होता है, या तो वो आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा। ऐसे आपके हाइंग जॉइंट होता है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट। जैसे कि आपका एल्बो, नी, फिंगर, दीज ऑल हैव हाइंग जॉइंट। नेक्स्ट वी कम टू पाइवट जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज अ मूवमेंट इन सेमी सर्कल एंड अप एंड डाउन। ये वाला जो जॉइंट होता है ये कैसे, सेमी सर्कल, यानी कि इस तरीके से मूवमेंट, यानी कि अप एंड डाउन वाले मूवमेंट पर नीचे। ओके, कहाँ मिलेगा आपको, नेक में मिलता है। इन दिस जॉइंट अ रॉड लाइक बोन इज फिटेड इनटू द रिंग फॉर्मेशन ऑफ द अनदर। क्या होता है, इस जॉइंट में एक ऐसी बोन जो रॉड जैसी दिखती है, ठीक है, वो फिट करी गई होती है कि रिंग जैसी दूसरी बोन जिसका फॉर्मेशन रिंग जैसा होता है, उसके अंदर ये रॉड जैसी बोन फिक्स है, उसको आप पाइवट जॉइंट बोलते हैं। Next we come to gliding joint. Gliding joint क्या है? This is the last topic. This joint is found in the wrist. Gliding joint मिलेगा बच्चों आपकी wrist में, कलाई, ठीक है, ankle में, ठीक है, ankle होते हैं जहाँ पे आपका वो आपका जो पायल बांधते हैं ना गर्ल्स यूजुअली, वहाँ, ठीक है, चल। और in the vertebrae of the spine, और जो आपका spine की vertebrae होता है वहाँ पे आपको gliding joint मिलते हैं। And thus 2 joints glide or slide over each other. इसमें क्या होता है, 2 joints एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड कर रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है, उसमें मूवमेंट्स जो होते हैं वो कितने जॉइंट्स की वजह से होते हैं। मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम टुगेदर दे हेल्प अस इन द मूवमेंट ऑफ आवर। So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it. Thank you everyone.